आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल में जो राजा के सहयोगी करता थे रत्नी। वैदिक काल में जो राजा के सहयोग करता थे उसे रत्नी बुलाते। रत्नियों नाम की संख्या कितनी थी? 11 प्लस 1 बराबर 12, अर्थात 11 रत्नी थे और एक राक्षस खुद था। टोटल संख्या कितनी होगी? 12। यानी वैदिक काल में रत्नियों की संख्या कितनी थी? 12। राजा सहित 12 और ऐसे पूछे तो 11। राजा सहित 12 थी रत्नियों की संख्या। पहले प्रथम रत्न थे कौन थे? राजा या सम्राट खुद, यानी ये कौन था? राजा, सर्वोच्च प्रशासक था प्रथम राजा। 2 नंबर पर आता है राजा के सहयोगी करता पुरोहित। पुरोहित राजा के सहयोगी करता था। जहाँ सलाहकार राजा के सहयोग करता यानी राजा कोई भी निर्णय ले तो किसकी सहयोग लेता था? पुरोहित की। यानी राजा के बाद दूसरा सर्वोच्च पद किसका था? पुरोहित का था। यानी राजा के बाद दूसरा सबसे प्रमुख पद पुरोहित का था, जो राजा का सहयोग करता भी था और सलाहकार भी था। तीसरे रत्न आते हैं सेनानी। तीसरे रत्न कौन है? सेनानी। ये कौन थे? सेनापति थे। सेनानी को क्या थे? सेनापति। चौथे आते हैं सूत। सूत यानी कि रथ वाहन सारथी। यानी कि राजा अगर युद्ध में जा रहे हैं तो इसका सहयोगी कौन था? सूत, जो कि सारथी के रूप में था, जो कि राजा का हौसला वर्धन करता था। यानी कि राजा युद्ध लड़ता था, ये सूत रथ चलाता था, सारथी के रूप में कार्य करता था। कौन? सूत करता था। 5 नंबर पर आता है युवराज। ये राजा का क्या था? उत्तराधिकारी। यानी कि राजा के बाद उत्तराधिकारी कौन बनेगा? युवराज। युवराज कौन होते थे? राजा के परिवार थे, परिवार के थे, परिवार में से यानी उत्तराधिकारी। 6 नंबर आता है संग्रहिता। संग्रहिता यानी कि कोषाध्यक्ष। संग्रहिता था रत्नी। इसे क्या क्या कहा गया? कोषाध्यक्ष। यानी कोषाध्यक्ष का क्या कहते थे? संग्रहिता। ये कर लेने का कार्य करते थे। 7वें नंबर पर आता है अक्षवाक। अक्षवाक यानी कि भाषा विभाग का अध्यक्ष। भाषा विभाग का अध्यक्ष प्लस राजा का सहयोगी। यानी अगर कोई भाषा खेल रहे हैं भाषा, तो राजा का सहयोग कौन करता था? ये अक्षवाक करता था। यानी पासा खेलते वक्त राजा का सहयोग कौन करता था? अक्षवाक, जो कि पासा विभाग का अध्यक्ष कहलाता था। 8 नंबर गोवी कीर्तन। गोवी कीर्तन मतलब गायों का अध्यक्ष। गायों को अध्यक्ष क्या कहा गया? गोवी कीर्तन। हमें पता है कि वैदिक सभ्यता में, वैदिक संस्कृति में गाय को क्या कहा गया? अग्रणी कहा गया। यानी गायों को वेदों में क्या कहा गया? अग्रणी। यानी कि जो युद्ध होते थे ज्यादातर गायों की वजह से होते थे। गाय सबसे पवित्र वस्तु थी। 9 नंबर पर आता है पालागर। पालागर मतलब राजा का प्रिय मित्र या संदेश वाहक। राजा को कोई भी सूचना देनी हो, राजा को किसी प्रकार की सूचना देनी हो तो सूचना कौन देता था? राजा का प्रिय मित्र पालागर। फिर आता है 10 नंबर का भागदूत। भागदूत क्या होता था? कर संग्रह। कर संग्रह तब क्या कहते हैं? भागदूत। जो कर संग्रह करता था जनता से उसे कहते हैं भागदूत। 11 नंबर आता है क्षत्रिय। क्षत्रिय राज प्रसाद का रक्षक था। राज प्रसाद मतलब द्वारपाल। द्वारपाल को क्या कहते हैं? क्षत्रिय। और तीसरा आता है 12 नंबर पर आता है महिषी। महिषी का क्या होता है? पटरानी। राजा की प्रिय रानी। राजा की प्रथम प्रिय रानी। राजा की प्रिय रानी को क्या कहा गया? महिषी। ये टोटल 12 रत्नी थे। प्रथम रत्नी राजा खुद होता था। दूसरा रत्न पुरोहित। तीसरा रत्न सेनानी। चौथा रत्न सूत। 5वां रत्न युवराज। 6वां रत्न संग्रहिता। 7वां रत्न अक्षवाक। 8वां रत्न गोवी कीर्तन।
9वां रत्न पालागल, 10वां रत्न भागदूत, 11वां क्षत्रिय, 12वां रत्न कौन सा था? महिषी। ये टोटल 12 रत्न थे, टोटल 12 रत्न, वो भी राजा सहित। राजा सहित अगर कुछ राजा से अलावा कितने रत्न थे? 11 बोलना। राजा सहित 12 रत्नों की संख्या थी। ओके।